हाय एवरीवन, मैं आई सर्जन हूँ और मैं आई सी डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ। लेकिन आजकल देखा होगा सब लोगों को नॉलेज भी है। जो सबसे कॉमन बीमारियाँ जो आजकल हमें दुनिया में है वो है बीपी और शुगर की। हालांकि जॉइंट पेन्स भी हैं, कैटरेक्ट भी है, आंखों बीमारियाँ, लेकिन सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा बढ़ भी रही है इंडिया में खासकर, वो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ या ब्लड शुगर। तो दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि बीपी में ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हम बोल रहे हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है और वो बॉडी में नुकसान कर सकता है। ऐसे ब्लड शुगर में क्या होता है कि हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस है उसको, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल होता है, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रखता है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है और जो ब्लड वेसल्स उसके अंदर जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारे शरीर में वो नुकसान करता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हाई ब्लड शुगर है इन रिलेशन टू आईज वो क्या दिक्कत करता है और सब लोगों को दिक्कत करता है या नहीं करता। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो पहले हम ब्रीफली समझते हैं ब्लड शुगर क्या है, डायबिटीज मेलाइटस क्या है और आंखों को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो ब्लड शुगर में या डायबिटीज में क्या होता है कि जब हम हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, बड़ी वेसल्स हैं, छोटी वेसल्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है। तो जो हमारे हाई शुगर होती है ब्लड के अंदर, तो एक पर्टिकुलर साइज की ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल साइज की, माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं। ये माइक्रो मतलब छोटा। तो उस साइज की जो ब्लड वेसल्स होती है वो किडनी में भी होती हैं, वो हार्ट में भी होती हैं, वो बॉडी में और पार्ट्स में भी होती है। तो सबसे जो अफेक्ट करता है जो हाई ब्लड शुगर होता है उन माइक्रो वेसल्स को माइक्रो एंजियोपैथीज होती है। हाई ब्लड शुगर में क्या होता है कि जो उसकी खून की जो नसों की जो वॉल्स हैं माइक्रो एंजियोपैथीज की, हमारी स्मॉल वेसल्स हैं, तो वो जब हाई शुगर के अंदर वो लीक करनी शुरू कर दे, उसकी जो वेसल्स की वॉल होती है वो थोड़ा सा उसकी जो हेल्थ होती है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड वेसल लीक करने लग जाती है। तो जब वो लीक करती है जो एडजॉइनिंग एरिया है तो उसको नुकसान करती है। किडनी में भी सेम होता है, उसमें हम जो किडनी के अंदर फेल्योर में चली जाती है, दिक्कतें होती है, प्लस आईज में भी होता है। तो जब वो स्वेलिंग होगी और ब्लड शुगर हाई है तो स्वेलिंग में क्या होगा कि जहां आसपास का एरिया है, हालांकि जो खून के नसों का जो एरिया है, हमारे जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, खून की नसें होती हैं, तो वहां से लीकेज की वजह से जो हमारे पर्दे में स्वेलिंग आ सकती है। तो जो हमारी एक लेयर है जो जहां लाइट फोकस होती है, जहां से हमें दिखता है, अगर वहां पे अडीमा होता है तो पेशेंट को ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब ये किन लोगों में होता है, चलो ये तो हमने बताया कि मतलब आप समझ पाए किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सबको होगी बीमारी? शुगर तो बहुत लोगों को होती है और क्या सब लोग ये डेवलप करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर जितने भी शुगर है हर कोई इसको डेवलप करेगा। ये एक तो स्पेशली उन लोगों में होती है जिनको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें ब्लड जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, वो लोग हैं जिनको लंबे टाइम से शुगर है। आप बहुत वेल कंट्रोल्ड भी है लेकिन आपको 25 साल से शुगर है, तब हम कहते हैं बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्लड ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। आपको बहुत कम टाइम से तो चांसेस बहुत कम है कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरेशन। उसके बाद आती है भाई आपका कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। अगर आपका ब्लड शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो 15 साल, 20 साल, 25 साल भी लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटिक ये रेटिनोपैथी डेवलप नहीं होती, आंखों में खून में धब्बे नहीं आते, खून की कुछ प्रॉब्लम नहीं आती और आंखें उनकी हेल्दी चलती रहती है। कुछ लोग होते हैं उनको 10 साल में डेवलप हो जाती है। जो बहुत लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंट क्या है, वो बहुत केयरलेस है कि जो अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते और ब्लड शुगर की हमें हमेशा ही रहती है। उन लोगों में क्या होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत जल्दी डेवलप कर सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डायबिटिक के पेशेंट को सबको डेवलप होनी है, लेकिन उन लोगों में डेफिनेटली होनी है जो अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताए सिवियरिटी, डायबिटीज की आपका लेवल कैसे चल रहा है और उसकी ड्यूरेशन। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जिन लोगों में चीजें डेवलप ज्यादा होती है, जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनको दोनों रिस्क ज्यादा है। उनको हाइपरटेंशन का रिस्क भी ज्यादा रहता है, उनको डायबिटीज का रिस्क भी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्विट स्मोकिंग। आपका स्मोक करते रहेंगे और ब्लड शुगर भी है तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा डेवलप होगी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करें। जो ब्लड लिपिड प्रोफाइल होता है, जो फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड वेसल्स में, अगर वो आपका ज्यादा चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा जल्दी होगी। दूसरा, एक प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर होता है। कईयों को प्रेगनेंसी जब होती है तो उस समय भी कई डायबिटिक जो अपना रेटिनोपैथी डेवलप करते हैं, डायबिटीज भी डेवलप करने लग जाते हैं। उन लोगों में थोड़े रिस्क ज्यादा बढ़ते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी की, तो उस केस में हम कहते हैं भाई आप ज्यादा प्रोन है, आप ज्यादा ध्यान रखें और नॉर्मल लोगों से, तो उन लोगों में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा डेवलप होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं कि किस वजह से हो रही है, किन लोगों में ज्यादा होती है और क्या हमारे एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर्स हैं। और उसके बाद चलो हो गई है तो आपने करना क्या है और आपको पता कैसे चलेगा? तो पता हमें कहते हैं कि एक तो देखो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है पेनलेस बीमारी है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसमें कोई पानी नहीं आता, इसमें कोई चुभन नहीं होती। तो आपको लगता है चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो नॉर्मली डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसमें होता है उसमें क्या होता है, कई बार आंखों के आगे काले धब्बे नजर आ सकते हैं। आपको जो विजन है, खासकर सेंट्रल विजन, वो अफेक्ट होता है कि आपको धुंधला नजर आ सकता है, या आपका जो नंबर है बार बार बदल सकता है, या आपको आंखें आगे बादल से मच्छर से नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा
वो रिस्क है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को चेकअप कराएं। डॉक्टर क्या करते हैं इसमें, आप जाएंगे तो उनको डायलिटेशन एग्जामिनेशन करेंगे, अंडर डायलिटेशन। उसमें क्या करेंगे, आपकी वो पुतली को फैलाएंगे, 1 घंटा आपको बैठाएंगे और पुतली फैला के नस और पर्दे की जांच करेंगे। अगर उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, और नहीं है तो आपको बताएंगे ठीक है इस टाइम पे फॉलो करो। तो उसके बाद डॉक्टर जो भी एडवाइस करते हैं, अगर आपको चेंजेस नहीं है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, तो वो आपको एडवाइस करेंगे आप 1 साल के बाद दोबारा दिखाएं। तो जब डॉक्टर ने आपको 1 साल के बाद बताया उसको दोबारा आप चेक कराएं, तो डॉक्टर को अगर टाइम पे पता चलता है तो उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब उसमें ट्रीटमेंट क्या, हमने डायग्नोस कर लिया, सपोज आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया भी आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है आइज के अंदर, तो उसके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। उसमें टेस्ट क्या करते हैं हम, एक ओसीटी टेस्ट होता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि डायबिटीज ने जो नुकसान किया उसका कितनी स्वेलिंग है, कितना नुकसान हुआ है। दूसरा होता है फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, वो भी कुछ केसेस में करते हैं जहां हमें लीकेज देखनी होती है। तो जो बेसिक टेस्ट हो जाएगा, डायलिटेशन पर्दा चेक किया मैनुअली, उसके बाद ओसीटी किया या एंजियोग्राफी की, उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे आपकी सिवियरिटी कैसी है। उस सिवियरिटी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट टाइट्रेट करते हैं। कुछ लोगों में हम सिर्फ फॉलोअप करते हैं, हमेशा हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ फॉलोअप में रखते हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोगों में स्वेलिंग ज्यादा है, ओसीटी पे हमें नजर आता है स्वेलिंग ज्यादा है, तो उसमें हम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है जिससे स्वेलिंग को कम किया जा सकता है, विजन को इंप्रूव किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, बहुत एडवांस स्टेज में, उसको हम बोलते हैं पीडिया या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, उस केस में हम बहुत बार लेजर से उस एरिया को जला देते हैं। तो लेजर भी ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन भी होते हैं, कुछ ड्रॉप्स भी होती है, और कुछ बार हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि 6 महीने में आप दिखाएं या साल के बाद दिखाएं, उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो अगर आप डॉक्टर की एडवाइस स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, प्लस अपना ब्लड शुगर, ब्लड बीपी लेवल, कोलेस्ट्रॉल सब जो कंट्रोल करेंगे, तो आपको जल्दी से डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप नहीं होगी। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप डेवलप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और समझनी है कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है कि हम इसको 100% ठीक कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं, स्वेलिंग कई बार कम हो जाती है, कई बार दोबारा भी आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल रखेंगे तो उसकी डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो डॉक्टर को चेकअप कराएं, अगर डायबिटिक है साल में रेगुलर चेकअप कराएं, और जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी से चीज डेवलप नहीं होंगे और आप हेल्दी रहेंगे, आपके आइज भी हेल्दी रहेंगे। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, और आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड से शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।